जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक तो ब्रेकअप का जो पेन होता है लोगों को, और जो डेथ का पेन होता है, ये दोनों पेन यानी ये दोनों दर्द बिल्कुल, और इन दोनों की हीलिंग बिल्कुल एक तरह से काम करती है। ब्रेकअप के पेन को आज हम डेथ के पेन से के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। जैसे जब किसी भी लड़के का या किसी भी लड़की का किसी के साथ अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप होता है, तो उस समय उसको जो पेन होता है, वो दर्द बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसे जब हमारी फैमिली में किसी हमारे बहुत क्लोज डियर वन, माँ बाप या भाई बहन या बच्चे, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन बता रही हूँ बस समझाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ होती है जो हमारे बहुत क्लोज्ड है, जिसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा उससे हमें प्यार है। तो जब ऐसे किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उस समय जो हमें पेन होता है, सेम ऐसा ही पेन हमें उस समय भी होता है जब हमारा कोई रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप होता है। ठीक है। या हमारा लड़ाई झगड़ा होने के बाद हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है, या जैसे भी। ठीक है। अब इसकी हीलिंग भी ऐसे ही होती है जैसे हम किसी की डेथ के बाद जब हम रिकवर होते हैं तो कैसे होते हैं, वैसे सेम इसी यही तरीके से हम ब्रेकअप के पेन से भी रिकवर होते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकअप के पेन को हम डेथ के पेन के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब के साथ जोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहली पॉइंट पे हमने ये समझा, पहला पॉइंट पे हमने ये समझा कि ब्रेकअप का पेन और डेथ का पेन एक जैसा होता है। अब यहाँ पे पहले हम डेथ के सिनेरियो को देखते हैं, उसके बाद हम इस सिनेरियो को देखेंगे। ठीक है, समझेंगे इसके माध्यम से। देखो, जिस दिन हमें पहली बार हमारे कानों में ये बात सुनाई देती है, कोई हमें बताता है, कोई भी, या हम देखते हैं या सुनते हैं कि यार अब तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन या तुम्हारी पति, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई। तो जैसे हम ये सुनते हैं, हमें एक बहुत बड़ा सदमा लगता है। सदमा इस बात का क्योंकि हम मोह में होते हैं, हम अटैचमेंट में होते हैं। तो जैसे ही हमें ये हमारे ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, यानी अब वो हमारे साथ नहीं है, तो हमें इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है जिसकी मतलब कोई सीमा नहीं है। और उस दर्द को केवल हम ही समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डियर वन की डेथ हुई है ना, किसी और के डियर वन की डेथ नहीं हुई है, तो कोई और नहीं समझ पाएगा। हमारे यहाँ सीने में जो दर्द होता है, यहाँ जो दर्द होता है या जो तकलीफ़ हमें होती है, जो हमारे इमोशंस गड़बड़ाते हैं, हम गड़बड़ा जाते हैं, हम जो बौखला जाते हैं, वो बौखलाहट, वो गड़बड़ाहट, वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ यहाँ सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हमें कोई ये बताता है कि उसकी डेथ हो गई है, तो हम क्या करते हैं? हमें तकलीफ होती है। अगर सदमा ज़्यादा गहरा है तो थोड़ी देर तो हम बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते, आवाज़ ही नहीं निकलती मुझसे। मेरे साथ तो ऐसे हुआ था। मैं तो जम गई थी, तो बोल ही नहीं पाते, आवाज़ ही नहीं निकलती है, एकदम 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 ठहर जाते हैं। फिर बहुत देर बाद जाके हमारे मुंह से वो चीख बाहर आती है, वो दर्द भरी चीख, और फिर हम जोर से चीखते हैं और चिल्लाते हैं और गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं।
सर पटक पटक के रोते। मैं तो ऐसे ही रोई थी, तकिए पर अपना सर पटक पटक। मेरा तकिए का पिल्लो भीग गया था जब मैं रोई थी। तो सर पटक पटक के रोते हैं और चीख चीख कर रोते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। यानी वो पहला दिन, वो डेथ का वो पहला दिन, अगर आपके घर में भी कभी किसी की डेथ हुई है तो आप रिलेट कर पाओगे मेरी बात से। तो पहले दिन हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि हम क्या बताएं। फिर हम रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। जब जैसे याद आती है हमें उस पर्सन की, अपने उस प्यारे डियर वन की, उससे रिलेटेड मेमोरी हमारे दिमाग में क्लिक होती हैं, हम फिर से भावनाओं में बह जाते हैं, फिर से रोते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, हमने भी नोटिस करी है, कि शायद विद्वानों ने भी कहा है कि नथिंग इज़ परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है, न लोग परमानेंट हैं, न हमारी भावनाएं परमानेंट है, न कोई दर्द, न कोई सुख, कुछ भी तो परमानेंट नहीं है। तो शायद यही कारण है कि जब किसी की डेथ होती है तो उसके हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने हमें बहुत दर्द होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे, स्लोली स्लोली हमारा वो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है हमारा वो दर्द कम होने लगता है। यानी जितना तकलीफ़ हमें पहले दिन हुई थी, दूसरे दिन हुई थी, तीसरे दिन हुई थी, जितना हम तड़पे थे, जितना हम पहले दिन रोए थे, तड़पे थे, अब उसके कंपैरिजन में हम 1 हफ्ते बाद थोड़ा सा हमारी तकलीफ़, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। हाँ, जब तक हम उनकी फ़ोटोज़, एल्बम्स वगैरह देखते रहते हैं, मेमोरीज़ को याद करते रहते हैं, तो फिर हमें रोना आता है, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करो, 1 महीने बाद हम धीरे धीरे, हमारा वो रोना, बिलखना, तड़पना थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर 1.5 महीने बाद और कम हो जाता है, फिर 2 महीने बाद थोड़ा और कम हो जाता है। यानी जितना हम पहले रोए थे, तड़पे थे, परेशान हुए थे, उतना अब 2 महीने बाद नहीं रोते हैं। हाँ, कोई आ गया, आते हैं ना लोग डेथ के बाद, कुछ लोग बहुत दिनों बाद भी आते हैं जिनको बाद में पता चलता है, तो बस उस समय हमें वो सब बातें जब होती हैं तो फिर रोते हैं हम अपनों से मिलकर। लेकिन कहीं ना कहीं जितना पहले दिन दर्द हुआ था उतना नहीं होता है, उससे थोड़ा कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, धीरे 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 धीरे, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो दर्द, वो तकलीफ़ धीरे धीरे, स्लोली स्लोली कम होती चली जाती है। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है दर्द की, वो थोड़ी डाउन हो जाती है, वो डाउन हो जाता है, क्योंकि वो पहले दिन बिल्कुल पीक पर रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी है दर्द की वो कम होने लगती है। और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है वो इंटेंसिटी, वो दर्द, वो तकलीफ़ ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाती है। और फिर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, या चलो और ज़्यादा ले लो, वैसे तो 4-5 महीने काफ़ी होते हैं, बट चलो कोई और ज़्यादा थोड़ा है किसी का ज़्यादा, तो 6 महीने मान लो। तो 6 महीने बाद हम धीरे धीरे फिर, हम और अपने जो और भी हमारे परिवार के लोग हैं, हम खुद भी फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर हम अपना ध्यान वहाँ से हटाकर अपने जो डेली रूटीन के काम हैं उन पे लगा देते हैं, या हमारा जो भी वर्क है हम उस पे लगा देते हैं। धीरे धीरे फिर हम भूलने लगते हैं, यानी फिर हम हील होने लगते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हम पूरी तरीके से हील हो जाते हैं, पूरी तरीके से हील हो जाते हैं, यानी फिर हमें उससे रिलेटेड कोई पेन नहीं होता है। हाँ, फिर तो ये है कि कभी आप आप जानबूझ के ही अगर थोड़ा याद करो कि हाँ, तो थोड़ा सा आंखें भर आती हैं, बाकी ऐसा नहीं होता है, आप हो चुके होते हैं। यानी हीलिंग टेक्स टाइम। डेथ के, जैसे किसी की डेथ हुई तो हीलिंग टेक टाइम, तो थोड़े दिन बाद
10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, फिर हम एक अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। तो ठीक ऐसे ही ब्रेकअप के पेन में भी होता है। जब आपका पहले दिन ब्रेकअप होता है, पहला दिन यानी आज हुआ है, जैसे आज किसी का ब्रेकअप हुआ, तो आज उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, आज उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि आज अभी जस्ट वो हुआ है। तो ब्रेकअप ऐसे समझो कि ब्रेकअप होना मतलब एक तरह से डेथ हो जाना, किसी रिश्ते की डेथ हो गई, बिल्कुल डेथ जैसा पेन होता है। तो पहले दिन क्या होता है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकअप होता है तो ठीक है, फिर हम उतना ही दर्द में जाते हैं, उतना ही रोते हैं, उतना ही चीखते हैं, उतना ही चिल्लाते हैं, जो भी करना है वो करते हैं, हाँ। लेकिन फिर होता क्या है ना, यहाँ पे अगर हम एक थोड़ी सी समझदारी और एक अंडरस्टैंडिंग रखें कि अब भैया ब्रेकअप हो गया मतलब डेथ हो गई, या ऐसा समझो, चलो दूसरे शब्दों में कि भाई वो सामने वाला पर्सन मर गया, डेथ हो गई भैया उसकी, ठीक है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब तुम रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, जो करना है कर लो। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप रो मत, रो, क्योंकि इमोशंस को अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं है, इमोशंस को बाहर निकाल दो, क्योंकि आप अगर इमोशंस को अंदर दबाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, वो फिर हील नहीं हो पाओगे आप। भले ही कमरा बंद करके रो, लेकिन रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, जो करना है करो, यानी टोटल दुख मना लो उसकी डेथ का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे भी ऐसा होता है, 2 दिन 10 दिन ऐसा चलता है। लेकिन फिर आप पाओगे कि अगर आपने ये गलती नहीं करी, यानी आप दोबारा उसके कांटेक्ट में नहीं आए, दोबारा आपने उससे कोई संपर्क नहीं करा, उससे कोई लेना देना अगर आपने नहीं रखा, हाँ अगर लेना देना बीच बीच में रखते रहे, बीच बीच में उससे बात करते रहे, बीच बीच में उसकी फ़ोटो देखते रहे, डीपी देखते रहे, फेसबुक पे जाते रहे, इंस्टाग्राम पे उसको स्टॉक करते रहे, तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है कि भैया जा, डेथ हो गई तेरी, तू मर गया मेरे लिए, तू मर गई मेरे लिए, अब मैं अपनी ज़िंदगी में बस आगे बढ़ना है, मुझे अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्रेन थोड़ी देर के लिए रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, उस व्यक्ति की डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि वो अटैच है, उसके अंदर उस व्यक्ति से रिलेटेड पैटर्न्स बने हुए हैं, तो वो उस सारी चीज़ों की डिमांड करेगा। लेकिन ठीक है, वो करेगा, तो आप कह दो कि नहीं मिलेगा भाई तुझे, तो ठीक है, वो रोएगा, वो चीखेगा, वो चिल्लाएगा। लेकिन पहले दिन ज़्यादा रोएगा, दूसरे दिन थोड़ा कम करेगा, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, जैसे मैंने डेथ में वाला बताया आपको, सेम यही चीज़ होगी, सेम यही प्रोसेस आपके ब्रेकअप से हील होने में भी आपको हेल्प करेगा। यानी पहले दिन ज़्यादा दर्द होगा, दूसरे दिन कम होगा, तीसरे दिन और कम हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद और कम हो जाएगा, 1 महीने बाद और कम हो जाएगा, 2 महीने बाद तो लगभग आप भूलने की कगार पे आ जाओगे, और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद तो आप कंप्लीटली उसे भूल जाओगे, अगर आपने उससे बीच में दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं किया तो, और अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लगा दिया तो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगा दिया तो, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे लगा दिया तो, अपने काम पे लगा दिया तो। लेकिन अगर पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहे, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहे कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बार पीठ कर ली कि भाई तू सोच लिया उसके बारे में, एक बार बस ये बना लो कि भाई मर चुका है वो रोड पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, वो स्कूटी चला रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस माइंडसेट के साथ एक बार रो लो, जी भर के रो लो, तड़प लो, परेशान हो लो। लेकिन अगर नहीं कांटेक्ट करते हो दोबारा, तो धीरे 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 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और चलो यार बहुत मान लेते हैं, चलो बहुत ज़्यादा मान लेते हैं, तो हद से हद यार कितना टाइम, 5 महीने, वैसे तो 3 महीने काफ़ी होते हैं। 3 महीने बाद आप मूव ऑन कर जाओगे बहुत आराम से। मूव ऑन करने का मतलब है कि आप उसको कम्प्लीटली भूल जाओगे। कम्प्लीटली भूलने का भी ये मतलब नहीं है कि आप उस इंसान को भूल जाओगे, मतलब याददाश्त नहीं चली जाएगी आपकी, याद रहेगा आपको, लेकिन कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, आप एक नॉर्मल लाइफ जियोगे, बिल्कुल वैसे जैसे उसकी इस इंसान के आने से पहले आपकी ज़िंदगी थी। जैसे उसे जब तक वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आया था, उससे पहले आप कैसे जी रहे थे, आराम से जी रहे थे ना, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे ना, बस ऐसी ही नॉर्मल लाइफ आपकी दोबारा शुरू हो जाएगी। तो इस दर्द, ब्रेकअप के पेन से निकलने में भी यही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन लोग क्या धैर्य खो देते हैं, लोग पेशेंस नहीं रख पाते, लोगों को लगता है कि आज हमें दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अरे भाई डेथ हुई है किसी की,
रिश्ते की डेथ हुई है। तो डेथ हुई है तो दिमाग उसको, उसके इमोशंस आएंगे आपके अंदर, उनको एक्सेप्ट करो, उनको स्वीकार करो, अपने इमोशंस को जाने दो, उनको अपने पेन को एक पीक तक जाने दो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक ऊंचाई की एक सीमा होती है। आप पहाड़ चढ़ रहे हो, पहाड़ का ठीक है, आपने नीचे से शुरू करा, अब चढ़ते 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 आप उसके टॉप पे पहुंच गए, अब बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, अब ऊपर कहाँ जाओगे? अब ऊपर कहाँ जाओगे? जगह तो है ही नहीं, अब तो नीचे ही आना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही पेन का है, उसकी एक सीमा है, वो टॉप पे जाएगा पहले, लेकिन टॉप पे जाने के बाद फिर उसको डाउन आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर और कोई जगह नहीं। और आपने उस टॉप को भी अगर आप झेल गए, टॉप को आपने बर्दाश्त कर लिया, तो आप जीत गए। क्योंकि आपको पता है कि जा कितना जाएगा, जा ना, कितना ऊपर जाएगा भाई तू, कितना ऊपर जाएगा। मैं यहीं बैठी हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, देखता हूँ तू कितना ऊपर जाता है, देखती हूँ तू कितना और कितना, किस हद तक मुझे तू कर सकता है। उसके बाद वो डाउन आएगा, वो इमोशन डाउन आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो थोड़ा सा धैर्य रखो, एकदम धैर्य मत खो, एकदम परेशान मत हो, एकदम ये मत सोचो कि हम आज ही ठीक हो जाएं। थोड़ा धैर्य रखो, अपने अंदर ही अंडरस्टैंडिंग लेके आओ कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, एक्सेप्ट करो अपने दर्द को, स्वीकार करो अपने इस दर्द को। हाँ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी, या मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा मेरे दिमाग को, उस दिमाग को हील होने में, मेरे माइंड को रिकवर होने में, मेरे इमोशंस को फिर से ठीक होने में, बैलेंस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अपने आप को वो टाइम देना है, धैर्य नहीं खोना है। लेकिन हम क्या धैर्य खो देते हैं, हमें लगता है कि नहीं आज जैसा मैं फील कर रहा हूँ ना, अब ये हमेशा रहेगा। हमेशा नहीं रहेगा। आज आप जितना दर्द फील कर रहे हो, कल उसके कंपैरिजन में कल उतना नहीं करोगे, फिर कल जितना फील करोगे उसके कंपैरिजन में परसों उतना नहीं करोगे, और ये दर्द डे बाय डे कम हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, धैर्य खो देते हैं। हमें लगता है नहीं 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 नहीं, आज ही ये दर्द हो रहा है तो मैं तो अब मतलब जी ही नहीं सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जी सकते हो तो उसके बिना भी जी सकते हो, ठीक है। लेकिन वही है ना कि अज्ञानता दुखों का कारण है। हमें ज्ञान नहीं है इस बात का, हमें ज्ञान नहीं होता है कि हर चीज़ नथिंग इज़ परमानेंट। ये ज्ञान जब आ जाएगा कि नथिंग इज़ परमानेंट, तो मतलब इमोशंस भी परमानेंट नहीं है, तो ये भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक कहानी है छोटी सी, वैसे मैं सुना देती हूँ, चलो जल्दी जल्दी सुना देती हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। एक राजा था और उसके एक साधु महात्मा होते हैं। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु महात्मा आते हैं। राजा बहुत ही साहसी था, बहुत सारे उसने युद्ध वगैरह करके जीते भी थे, और कुछ युद्ध वो हार भी गया था। तो राजा ने एक बार साधु से कहा कि महाराज मुझे बस कुछ ऐसा बता दो जिससे, जो मेरे हर समय मुझे मोटिवेट करके रखे, हर समय उसको मतलब मुझे एक आत्मविश्वास मेरा बना रहे, मैं कभी टूटूं ना, मैं कभी बिखरूं ना, तो बस ऐसा कोई मंत्र दे दो मुझे। साधु महाराज ने कागज़ लिया और कुछ लिखा और उसको दे दिया। कहा कि जब भी तू परेशान हो, जब भी तेरी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आए, कोई कुछ भी तुझे ऐसा लगे, जब भी बहुत ज़्यादा तेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो तब इसे खोलना, या फिर जब भी तू बहुत ज़्यादा खुश हो तब इसे खोलना। बस दो ही कंडीशन है इसको खोलने की, तभी खोलना, उससे पहले मत खोलना। एक बार राजा ने क्या हुआ, बहुत सारा साम्राज्य का ही वो किया, आक्रमण किया, बहुत सारा धन लूटा, बहुत खुशी मनाई, जश्न मनाया। तो जब जश्न मना रहा था तो उसको याद आई साधु की वो बात कि मैं ये खोल के देखता हूँ। और उन्होंने कहा था कि जब बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो तभी खोलना। तो उसने वो कागज़ खोला, उस पर लिखा था यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। यानी ये जो आज तू खुशी मना रहा है ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी कल चली जाएगी, ठीक है। ये पढ़ते ही उसने वापस बंद करके उसको अपनी जेब में डाल लिया। और वो अहंकार, जहाँ पहले उसके अंदर अहंकार आ रहा था कि अरे देखो देखो मैंने इतना जीत लिया, मैं इतना साहसी, मेरी सेना ऐसी, मेरा राज्य, मेरी ये मेरा वो अहंकार डाउन हो गया और वो शांत होकर बैठ गया और साक्षी भाव में आ गया।
कि ठीक है, बस जो हो रहा है उसे मैं होते हुए देख रहा हूँ। उसके बाद वो फिर से कुछ युद्ध करता है और उसमें वो हार जाता है, और हार कर अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में एक गुफा में जाके छुप जाता है। उस समय उसे इतना डर लग रहा होता है, अपनी हार का इतना उसको दुख हो रहा होता है, अपना सारा राज्य साम्राज्य सब खो चुका होता है, और उसको यहाँ तक कि अपनी जान का भी डर होता है। तो फिर उसको याद आती है, वो फिर से उसी कागज़ को निकालता है और खोलता है। उसमें लिखा होता है कि ये अभी बीत जाएगा, यानी ये जो बुरा समय चल रहा है ये भी बीत जाएगा डियर, ये भी नहीं रहेगा, तो घबरा मत। तो वो घबराता नहीं है, शांत बैठा रहता है, छुप के बैठा रहता है। रात हो जाती है, सुबह वो अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ वापस कहीं चला जाता है दूर, फिर वहाँ जाकर अपना एक नई सेना तैयार करता है, नया तरीके से फिर से शुरू करता है। तो कहने का मतलब बस इतना है डियर, मैंने तो अपने जीवन में ये जाना है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब सुख बहुत ज़्यादा आ जाए तब भी विनम्र बने रहो, दुख आ जाए तब भी विनम्र बने रहो, यानी शांत बने रहो, क्योंकि ये आपको पता है कि ये दोनों ही कंडीशन परमानेंट नहीं है, ये भी चली जाएगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और नियम कैसे टूट सकता है? प्रकृति का नियम कभी नहीं टूटता। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और वीडियो क्वालिटी पर ध्यान मत देना, आज मैंने यहीं बैठे बैठे बना ली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।